आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू को लेके मार्केट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, वो सब डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि शिबा इनू आप देखो ट्रेड उन्हीं लेवल्स पे कर रहा है, ज़्यादा कोई पंप शिबा इनू में हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर पंप आता भी है तो 22%, 25%, 30% ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, क्योंकि 35% की 3 to 4 टाइम्स रैली हमने 2022 में भी देखी थी। तो पिछले अगर आप देखो 15-16 मंथ यहाँ पे होने को आए और शिबा इनू में सिर्फ 35% का ही पंप हमने हाईएस्ट देखा है, उससे ज़्यादा पंप अभी तक आया नहीं है। ठीक है, वैसे मंथली प्राइस बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। जो लेवल्स नीचे गए थे 5-0 के साथ, जब वेल्स ने भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन किया है ना, उन लेवल से भी अगर उठ के आया तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम 6-7 महीने पहले भी देख रहे थे शिबा इनू को। जो लेवल है कहीं ना कहीं चिपका हुआ है शिबा इनू, और इन लेवल्स को जब तक नहीं छोड़ेगा, इन लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, जब तक प्राइस डबल नहीं होगा ना, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है शिबा इनू के लिए, है ना। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मार्केट की सिनेरियोज क्या चल रहे हैं, सिचुएशन क्या चल रही है, आप देख रहे हो मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है। हम सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे कर रहे हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लेना। ठीक है, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। बिटकॉइन $25,000 आज तो ऐसे लेवल टच कर रहा था जैसे आज तो बस लग ही रहा था कि 25,000 के लेवल ब्रेक कर देगा बिटकॉइन। 25,500-700 की रेंज में हम चले जाएंगे, है ना, और वहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड कर लेगा। लेकिन 25,000 के लेवल टच ज़रूर किए बिटकॉइन ने आज मैनी टाइम्स, लेकिन अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो $24,600 पे, है ना, 500-600 पे आ चुका है प्राइस। और कहीं ना कहीं मार्केट, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि थोड़ा बहुत चकमा यहाँ पे मार्केट ज़रूर देगा, है ना, तो वही चीज़ हुई, मार्केट फॉल हुई है। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा फॉल आ गया, नहीं, लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर करेक्शन मोड काफ़ी टाइम से हमको देखने को नहीं मिला था, तो करेक्शन भी देखने को मिलना था, और ये यहाँ पे एक करेक्शन मोड और साथ के साथ जो चकमा देने वाली बात हम कर रहे थे वो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिली है। ठीक है, हो सकता है $23,000 या 22 को भी टच करने बिटकॉइन इस वीक चला जाए, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए ना पहले नीचे आ सकते हैं, फिर एकदम से जो है ऊपर जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बिटकॉइन में हमको देखने को मिल सकती है। और आज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्रिप्टो को लेके, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही है। चाइनीज़ कॉइन पंप हो रहे हैं, है ना, कौन से चाइनीज़ कॉइन्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हांगकांग क्रिप्टो हब बन चुका है ना, एक तरह से चाइना 2021 की जब हम बात करते हैं तो चाइना की तरफ से बहुत सारी बैड न्यूज़ आ रही थी। मतलब यही बैड न्यूज़ थी कि बैन कर दिया, आज यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर दिया। जो कंट्री कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो को बैन वर्ड से जो है सम्मानित कर रही थी, या जो भी कह लीजिए, आज वही कंट्री चाइना, है ना, थोड़ा सा अब जो है मूड चेंज हो गया चाइना का भी क्रिप्टो को लेके, और ये सिर्फ 2 साल में हो गया, 2021 से 2023 के अंदर। तो जब से 2023 शुरू हुआ है ना, मार्केट के सेंटीमेंट बड़े ही ज़बरदस्त अच्छे वाले सेंटीमेंट हैं। और हो सकता है कि जो Q1 का टाइम, यानी जनवरी फरवरी भी अच्छा चल रहा है और मार्च का मंथ भी अच्छा हो सकता है, जो 30-32 की रेंज हम चाहते हैं वो बिटकॉइन हमको दिखा सकता है। लेकिन अगर वो रेंज अच्छी होगी, मीन्स आप यूँ समझ लो कि जो Q1 रहेगा वो अच्छा रह सकता है। Q2 जब स्टार्ट होगा, अप्रैल का जो मंथ शुरू होगा, अप्रैल मई जून, ये रहेगा Q2 का टाइम, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन वाला टाइम हो सकता है। लेकिन Q1 पे फोकस करो। मार्च के अंदर बड़ा इवेंट है इथीरियम को लेके, मैटिक को लेके, तो मार्केट अभी चकमा दे रहा है और चकमा दे के ही आपको ऊपर लेके जाएगा, मतलब बीन्स ऊपर जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा सिचुएशन को यहाँ पे समझो, और ट्रेड ले रहे हो तो कम से कम लेवरेज रखिए और सही डायरेक्शन में ट्रेड लीजिएगा, ठीक है, ताकि प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। लॉस बुक नहीं करना है, अपने फंड्स को सेफ रखिए, क्योंकि अगर लिक्विडेट हो गए तो वो फंड चला जाएगा, और चला गया तो फिर दोबारा ट्रेड करने के लिए आपको नया फंड अरेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके फंड की जो कीमत है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा है ना, तो कम रिस्क लो और धीरे धीरे अर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन में जहां लिक्विडेशंस
कर सकता है बिटकॉइन मार्केट। वो आप देख ही रहे हो क्या कुछ हो रहा है। शिबा इनू के प्राइस की बात कर लें, 0.44 टाइम 0.13 के लेवल पे शिबा इनू ट्रेड कर रहा है और शिबा इनू के लेवल में भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, वहीं के वहीं लेवल्स टिके हुए हैं। और सबसे बड़ा अपडेट, अब तो कहीं ना कहीं इंतहा हो गई, शिबेरियम अभी भी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है ना। अभी रिसेंटली हमने बात की थी कि आखिर शिबेरियम आएगा कब, और खुद सातोशी कुसामा ने ट्वीट किया कि अब जल्दी जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोगों भी अगले दिन यहाँ पे शेयर कर दिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हो क्या रहा है, हो तो रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। डिस्कशन के साथ साथ डिले, ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। शिबेरियम पे सिर्फ और सिर्फ पिछले 8 महीने से डिस्कशन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इतना शिबेरियम को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे, है ना। अगर हो भी गया है तो लॉन्च करने में और रिलीज़ करने में यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो फरवरी के एंड में आ गए हैं, जल्दी फरवरी भी ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मार्च मंथ में हमको शिबेरियम देखने को मिलने वाला है ना। अभी तक कोई शिबेरियम के, बहुत सारे लोग शेड्यूल की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा है शिबेरियम के ऊपर और कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइम पे कम्युनिटी को भरोसा दिलाया जा रहा है, दिलासा दिया जा रहा है कि बस अब शिबेरियम आ जाएगा, ये लोगो लॉन्च कर दिया, ये रिलीज़ कर दिया, लेकिन फाइनली जो चीज़ आनी चाहिए मार्केट में वो आ ही नहीं रही है। सिर्फ लोगो आ रहे हैं, ना ही कोई डेट आ रही है, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है, ठीक है। और अभी आप देखें शिबा इनू को लेके 2022 में ना एक प्रेडिक्शन किया था फाइंडर के एक्सपर्ट ने, कहा था कि शिबा इनू जो है 0 हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक, है ना। आज मार्केट के अंदर इन दिनों एक और प्रेडिक्शन चल रहा है, वो चल रहा है शिबा इनू के $10 होने का। मीन्स शिबा इनू $10 का हो जाएगा। कब तक? 2024 तक। अगले साल $10 की वैल्यू हिट कर लेगा शिबा इनू। सबसे पहली चीज़ मैं आपको रियलिटी बता दूं, शिबा इनू को ना $10 आप समझते हो कितना होता है? $10 बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ की वैल्यू होती है ना। और अभी यहाँ पे रुपीज़ से बहुत दूर है शिबा इनू, मतलब 2 ज़ीरो बीच में आ रही हैं, है ना। और डॉलर की बात कर लूँ तो 4 ज़ीरो आ रही हैं। $10 के लेवल अचीव करने के लिए शिबा इनू को एक बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज पंप चाहिए, जो इम्पॉसिबल है पूरी तरह, क्योंकि अगले साल 2024 तक $10 हो जाए तो मार्केट में इतना भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हो सकता है $10, लेकिन उसके लिए बहुत वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है 2030 तक आपको $10 दिख जाए शिबा इनू का, लेकिन 2024 तक $10 हो जाए। और एक सिंपल सा आप समझो कि अगर $10 शिबा इनू अगले साल हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है क्रिप्टो मार्केट में, फिर तो कभी इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि $10 इन लेवल से अगर $10 के लेवल हिट करता है तो लखपति छोड़ो, करोड़ोंपति छोड़ो, अरबपति वाली बात हो जाएगी। और वो चीज़ इम्पॉसिबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। रातों रात या 1 साल के अंदर अरबपति बन जाए, है ना। इतना बड़ा ह्यूज पंप आने के लिए भी बहुत अच्छा मार्केट कैप चाहिए शिबा इनू को। तो इतना बड़ा टारगेट इम्पॉसिबल है, वो भी इतनी जल्दी, है ना। इतनी जल्दी इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर थोड़ा वेट करेंगे, टाइम के साथ सब चीज़ें होती हैं। बिटकॉइन को किसी ने नहीं सोचा था कि $70,000 हिट करेगा, जो बिटकॉइन $1 का भी नहीं था। टाइम लगा ना, 12 साल लगे। तो अगर टाइम देंगे तो भैया टाइम के साथ सब चीज़ें होती हैं, सारा चक्कर ही टाइम का है। लेकिन अगर यहाँ टाइम नहीं देंगे, इतनी जल्दी क्विक रातों रात अगर करोड़पति अरबपति मार्केट बनाने लग गया, तो मुझे लगता है हर कोई क्रिप्टो मार्केट में दौड़ा चला आएगा, बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा। यहाँ तो लखपति करोड़पति बन के निकल रहे हैं, तो सब आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बन सकते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ता है। बुलरन तक टारगेट लेके चलिए अच्छे, और रिसर्च कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है, तो रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं मार्केट को लेके, और शिबा इनू को लेके। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो पंप कर रहे हैं, जो लो कैप क्रिप्टोज के बारे में हम बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आज कहीं ना कहीं उन सब के पंप हमने देखे पिछले कुछ दिनों से। हर क्रिप्टो का दिन आता है ना। शुरुआत होती है बिटकॉइन, इथीरियम से मनी फ्लो होता है, फिर ओल्ड कॉइन्स, ठीक है। सभी ओल्ड कॉइन में पंप नहीं आया, अभी ओल्ड कॉइन का सीज़न भी नहीं आया। ओल्ड कॉइन का सीज़न आता है ना, तो ओल्ड कॉइन सब अच्छे वाले पंप करते हैं, और वो सीज़न एक बुल रन के टाइम पे ही हमको देखने को मिलता है।
तो उसके लिए भी वेट करें और लो कैप क्रिप्टो पे ही फोकस करें। जिनके पंप नहीं आया वो भी पंप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी रिसर्च करते रहें और अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।